बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा सा आपको रिकॉल कर दूं कि प्रीवियस वीक्स में वीक 5 और 6 में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था डिटेल से, और जो जो ऑपरेशन हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करते हैं वो सारे ऑपरेशंस हमने डिटेल से डिस्कस किए थे, और लास्ट में बाकायदा उन सारे ऑपरेशंस को हमने इम्प्लीमेंट भी किया था। इसके अलावा हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के डिफरेंट एप्लीकेशंस भी डिस्कस किए थे। हमने देखा था कि कैसे आप किसी स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आप रिवर्स फॉर्म में लिख सकते हो। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है डेटा स्ट्रक्चर की स्टैक की, वो ये थी कि आपके पास जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होता है उसको आप इवेल्युएट कर सकते हो यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। और इसके अलावा आपके पास जो 3 तरह के नोटेशंस हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनफिक्स नोटेशन, प्री फिक्स नोटेशन और पोस्ट फिक्स नोटेशन, वो सारे नोटेशन भी हमने जनरली डिस्कस किए थे लास्ट वीक में। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर, और जो टर्मिनोलॉजी आपकी क्यू डेटा स्ट्रक्चर में यूज़ होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और ऑपरेशंस के बारे में हम जनरली फॉर्म में जिक्र करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर की कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो ये सारे कंटेंट्स इंशाल्लाह हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके पास कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं और वो मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, और एक ख़ास फैशन में वो यूज़र को और सिस्टम को अवेलेबल होते हैं। या इन अदर वर्ड्स हमने कहा था कि डिफरेंट फैशन में वो एलिमेंट्स आपके मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, और डिफरेंट फैशन में हम उस पर जो एडिशन होती है या रिमूवल करते हैं उस डेटा में से, डिफरेंट फैशन में वो हम परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह क्यू डेटा स्ट्रक्चर में भी आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं, और एक ख़ास फैशन में यूज़र को और सिस्टम को अवेलेबल होते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक ख़ास फैशन में हम उस डेटा में से हम एडिशन कर सकते हैं और उस डेटा में से हम रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है। सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में वो ख़ास फैशन क्या है, वो ये है कि अगर हम डेटा को क्यू डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर करेंगे तो आपके पास जो, अगर हम उस डेटा स्ट्रक्चर में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो एक ख़ास एंड से करेंगे, वन एंड से करेंगे जिसको कहते हैं रियर, और अगर हम उस डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो एक दूसरे एंड से जिसको कहते हैं फ्रंट एंड से एलिमेंट को रिमूव करेंगे। ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो इंसर्शन और डिलीशन होती है ये फीफो ऑर्डर में आपके पास परफॉर्म होती है। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। तो जो एलिमेंट आपका सबसे पहले इन होगा तो वो सबसे पहले आउट भी होगा। ठीक है। और सिमिलरली जो एलिमेंट आपका लास्ट में इन होगा वो सबसे लास्ट में आउट भी होगा। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह क्यू डेटा स्ट्रक्चर भी आपके पास एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक जनरल लाइफ की मिसाल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास जो ह्यूमन नज़र आ रहे हैं ये आपके पास डेटा एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और ये एक सीक्वेंशियल मैनर में, लीनियर में फैशन में ये स्टोर्ड हैं। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस क्यू में जो, अगर फॉर एग्जांपल किसी नए एलिमेंट की एंट्री होती है तो वो एक इस वाले एंड पे होती है। ठीक है। इस एंड में आपके पास, इस कलेक्शन ऑफ डेटा में आपके पास एडिशन होता है। सिमिलरली यहाँ पर इस काउंटर पे जो ह्यूमन का काम पर ख़त्म हो जाता है तो वो फिर इस एंड से वो इस क्यू से आउट हो जाता है। ठीक है। सो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में भी आपके पास ऐसा ही होता है कि आपके पास एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं मेमोरी में, और अगर हम उस एलिमेंट्स में एडिशन करते हैं तो एक एंड से करते हैं, और उस डेटा में से जो रिमूवल होता है वो भी एक दूसरे एंड से होता है। ठीक है। और क्यू की टर्मिनोलॉजी में जिस एंड से एडिशन होती है उसको कहते हैं रियर, और जिस एंड से आपके पास डेटा का रिमूवल होता है उसको कहते हैं फ्रंट। टाइप्स की अगर हम बात करें तो 2 तरह के टाइप्स हैं क्यू के। एक होता है लीनियर क्यू और एक होता है सर्कुलर क्यू। सो पहले हम लीनियर क्यू को डिस्कस करते हैं, और फिर जब सारा लीनियर क्यू हम डिस्कस कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी आप कह सकते हो कि कुछ डेफिशिएंसीज होंगी, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, या आप कह सकते हो कि कुछ लिमिटेशंस होंगे लीनियर क्यू के, जो कि हम फिर बाद में उसको डिस्कस करेंगे। और सर्कुलर क्यू जब हम पढ़ेंगे तो वो डेफिशिएंसीज और या वो लिमिटेशंस हम सर्कुलर क्यू में वो फिर हम कहते हैं कि ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, लीनियर क्यू को डिस्कस करते हैं। क्यू की टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है।
जिस तरह हम स्टैक में पुश और पॉप के टर्म्स यूज़ करते थे, इस तरह क्यू डेटा स्ट्रक्चर में हम इन क्यू और डी क्यू की टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। इन क्यू का मतलब है एडिंग एलिमेंट इन द क्यू और डी क्यू का मतलब है रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये सारे ऑपरेशंस हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी क्यू में एलिमेंट को इन क्यू कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। डी क्यू का मतलब है जिस तरह मैंने बताया, आप क्यू में से किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। आप ये चेक करके बता सकते हो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है या नहीं है, या आप कह सकते हो कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर फुल है कि नहीं है, राइट। ये आप स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हो क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। इसके अलावा आप ये भी चेक करके बता सकते हो कि क्यू में अभी मौजूदा जो क्यू की स्टेटस है, तो मौजूदा क्यू में कौन सा एलिमेंट सबसे टॉप, सबसे मतलब फ्रंट पे है, राइट। सो आप पीक फंक्शन या पीक ऑपरेशन के थ्रू ये भी चेक करके बता सकते हो कि कौन सा एलिमेंट क्यू की फ्रंट लोकेशन पे रिजाइड कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मिड से पहले हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उनको हम एरे यूजिंग एरे इम्प्लीमेंट करेंगे। मिड के बाद इन सारे डेटा स्ट्रक्चर को हम फिर यूजिंग लिंक लिस्ट भी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल होगा, राइट। सो सिमिलरली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की तरह हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को भी यूजिंग एरेज इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक्चुअली एक एरे बनाएंगे किसी पर्टिकुलर साइज़ की, ठीक है, और फिर उस एरे के जो आपके पास मल्टीपल लोकेशंस होंगे उसको हम क्यू के जो आपके पास आप कहते हो कि जिस वे में क्यू के मेमोरी लोकेशन एक्सेस होते हैं, ठीक है, या उसमें एडिशन होती है या रिमूवल होती है, उस फैशन में हम उन मेमोरी लोकेशंस को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो हम एक कांस्टेंट डिफाइन करेंगे मैक्सिमम साइज़, ठीक है, और फॉर एग्जांपल हम 5 एलिमेंट्स की क्यू बनाना चाहते हैं तो फिर उस मैक्सिमम साइज़ को हम वैल्यू देंगे 5। और इसके अलावा हम क्या कहते हैं, एक क्यू बनाएंगे उस मैक्सिमम साइज़ का, राइट। सो अच्छा, यहाँ पर मैंने इंटीजर लिखा है। लेट्स सपोज मैं किसी इंटीजर एलिमेंट्स की क्यू बना रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सिमिलर आप यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हो अगर आप किसी अदर टाइप ऑफ डेटा का क्यू बना रहे हो, ठीक है। सो हम फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा टाइप को इंटीजर यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि चूँकि एरे में आपके पास जो लोकेशन इंडेक्सेस होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, सो पहला लोकेशन आपका 0 कहलाएगा, राइट, और जो लास्ट लोकेशन होगा वो आपका 4 होगा अगर आपके पास टोटल साइज़ 5 है, ठीक है। सो चूँकि मैक्सिमम साइज़ 5 है तो ये लास्ट लोकेशन जो होगा ये ms-1 होगा, मैक्सिमम साइज़ -1, ठीक है। और ये यहाँ पर हम लॉजिकली इसको कह रहे हैं कि आपके पास ये -1 पोजीशन है। ये पोजीशन हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ये हमारी हेल्प करेगा डिफरेंट सिचुएशंस में, जो कि आपको मैं आगे बताता हूँ, राइट। सो दिस इज़ लॉजिकल -1 पोजीशन, और यहाँ से आपकी क्यू स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपका क्यू जो है एंड हो रहा है, और ये आपका टोटल क्यू के मेमोरी लोकेशंस हैं, राइट। सवाल ये पैदा होता है कि जो फ्रंट और रियर हैं वो कहाँ पे लोकेट कर रहे हैं, या आप कहते हो कि फ्रंट कहाँ पे होगा और रियर कहाँ पे होगा, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रंट और रियर की वैल्यूज़ आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती हैं। जिस तरह हमने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि स्टैक में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो टॉप की वैल्यू आप ज़रूर कंसिडर करते हो, और एज अ रिज़ल्ट टॉप की वैल्यू भी चेंज होती है, राइट। सो इसी तरह से क्यू डेटा स्ट्रक्चर में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो आपको डेफिनेटली फ्रंट और रियर की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, प्लस आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आप फ्रंट और रियर की वैल्यू को कोरिस्पॉन्डिंगली आप चेंज भी करोगे, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं क्यू की फ्रंट और रियर की वो मैं आपको बता दूँ और उसकी मीनिंग्स बता दूँ, राइट। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट आपका -1 है और रियर आपका -1 है तो इसका मतलब है कि क्यू आपके पास एम्प्टी है, राइट, या अंडरफ्लो वाली कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन हम कब चेक करेंगे, जब हम किसी एलिमेंट को डी क्यू करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी हम किसी डेटा स्ट्रक्चर में से रिमूवल करेंगे तो हम अंडरफ्लो वाली कंडीशन को चेक करेंगे, राइट। सो आगे जाके जब हम डी क्यू का फंक्शन लिखेंगे तो ये वाला कंडीशन हम सबसे पहले चेक करेंगे। अगर ये आपका फुलफिल हो रहा है तो हम एक एरर मैसेज दे के रिटर्न कर जाएंगे या एग्जिट कर जाएंगे। सिमिलरली
अगर रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 है तो इसका मतलब है कि क्यू आपके पास फुल है। अच्छा, ये वैल्यूज़ आगे की स्लाइड्स में मैं आपको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो उन स्लाइड्स में आपको ये और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, राइट। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यूज़ बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि क्यू में आपके पास 1 एलिमेंट है, और सिमिलरली अगर फ्रंट की वैल्यू रियर से कम है और रियर की वैल्यू मैक्सिमम साइज -1 से कम है तो इसका मतलब है कि क्यू आपके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड है। ये चारों सिचुएशन में आपको अलग अलग करके अगले स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, नंबर 1 क्या है कि अगर फ्रंट भी आपके पास -1 है और रियर भी आपके पास -1 है तो इसका मतलब है कि क्यू एम्प्टी है, ठीक है। सो जब भी हम क्यू को बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, राइट, सो हम क्या करेंगे, इनिशियली फ्रंट और रियर को क्या करेंगे, -1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। सो जिसका मतलब ये होगा कि अभी तक आपके पास जो क्यू के जो एलिमेंट्स हैं, क्यू के जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो क्या हैं, खाली हैं, ठीक है। सो जब भी आपके पास फ्रंट और रियर की जो पॉइंटर्स होंगे या आप कहते हो फ्लैग्स कह लो, ठीक है। सो जब भी आपके पास फ्रंट और रियर की वैल्यूज़ -1 होंगी तो इसका मतलब ये है कि क्यू आपके पास क्या है, खाली है। और ये वही वक्त होगा जब आप डी क्यू ऑपरेशन को अलाउ नहीं करोगे या अंडरफ्लो वाली सिचुएशन होगी। सिमिलरली अगर आपके पास रियर की वैल्यू ms-1 है, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पर हम फ्रंट की वैल्यू को चेक नहीं कर रहे, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर ms-1 तक कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो फ्रंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम डिसीजन फ्रंट की वैल्यू पर नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू आपके पास 0 भी हो सकती है, 1, 2 एंड 3 कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो हम डिसीजन ओवरफ्लो की केस में सिर्फ रियर की वैल्यू पे लेते हैं, ठीक है। सो अगर रियर आपका ms-1 पे पॉइंट कर रहा है तो ये आपके पास ओवरफ्लो वाली कंडीशन है और इस केस में हम इन क्यू ऑपरेशन को अलाउ नहीं करेंगे और कोई एरर मैसेज दे के हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। हम रियर पे चेक क्यों लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि जो एडिशन होती है वो फ्रॉम रियर साइड होती है, ठीक है। सो अगर आपका रियर ऑलरेडी मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंच चुका है तो इट मीन्स के जो अगर आप इंसर्शन कर रहे हो इस क्यू में तो वो अलाउ नहीं हो सकेगा, राइट। सो अगर रियर आपका ms-1 है तो ये आपका क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन हम कब यूज़ करेंगे, हम जब इन क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कोई एलिमेंट इंसर्ट करेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर में। थर्ड जो आपके पास है वो ये है कि अगर आपके पास फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है अदर देन -1, ये भी याद रखें, ठीक है। अगर फ्रंट और रियर की वैल्यू क्या है, सेम है अदर देन -1, तो इसका मतलब है कि क्यू में आपके पास एक ही एलिमेंट है, ठीक है। ये जो सिचुएशन नंबर 3 है ये मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन होता है जब हम स्पेशली जब हम डी क्यू करेंगे, हाँ बिल्कुल, जब हम डी क्यू करेंगे किसी डेटा स्ट्रक्चर किसी क्यू डेटा स्ट्रक्चर में से किसी एलिमेंट को डी क्यू करेंगे तो ये वाला कंडीशन हम मस्ट चेक करेंगे क्योंकि ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत ख़ास ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे फ्रंट और रियर की वैल्यूज़ के हवाले से, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर आपके पास फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम है अदर देन -1 तो इसका मतलब है कि क्यू में आपके पास एक ही एलिमेंट है, राइट। और इस सिचुएशन में आपके पास इन क्यू भी अलाउड होगा और डी क्यू भी अलाउड होगा, ऑलराइट। फोर्थ है अगर आपके पास फ्रंट 0 के बराबर है और रियर आपका ms-1 है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि क्यू आपके पास पार्शियली फिल्ड है। यहाँ आप फिगर से आप इजीली चेक कर सकते हो, देखो फ्रंट की वैल्यू 0 है और रियर की वैल्यू ms-1 है, तो इस केस में आपके पास जो क्यू है वो क्या है, पार्शियली फिल्ड है, ठीक है। इट मीन्स कि जो लोकेशन नंबर 3 एंड 4 हैं वो भी वैकेंट हैं और आप यहाँ पर एलिमेंट्स को इन क्यू कर सकते हो पार्शियली फिल्ड क्यू में से, राइट। और इस केस में भी आपका इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशंस अलाउ दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन में जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्केजुलिंग स्कीम पढ़ी होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS। तो उस स्केजुलिंग स्कीम को हम यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स आपके पास जो प्रोसेसेस आपके पास आ रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अराइवल टाइम आप उसको स्केड्यूल कर रहे होते हो, ठीक है। सो जो आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इन देयर अराइवल टाइम तो उसको हम एक क्यू में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑलराइट। दूसरा ये है कि
जो इंटरप्ट CPU आप कहते हो कि डिफरेंट इंटरप्ट्स को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डिफरेंट इंटरप्ट जो होते हैं वो CPU उसको क्या करता है, आंसर करता है या हैंडल करता है, ठीक है। तो अगर मोर देन वन इंटरप्ट्स आ रहे हैं CPU को, तो वो मोर देन वन इंटरप्ट्स भी आपके पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। और वन बाय वन आपके पास जो CPU होता है उन इंटरप्ट्स को हैंडल करता है। इसी तरह से अगर मोर देन वन प्रोसेसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में कोई डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, सो वो भी आपके पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब आपके पास जो बिट्स होते हैं, जो फर्स्ट कम होता है तो वो फर्स्ट सर्व भी होता है, वो फर्स्ट ट्रांसमिट भी होता है, सिमिलरली वो फर्स्ट रिसीव भी होता है, ठीक है। जो मोस्टली जो सीरियल मोड होता है कम्युनिकेशन का, उस केस में आपके पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ होता है। आज के लेक्चर में हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशन जो कि है इन क्यू ऑपरेशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम पहले लीनियर क्यू को समझ रहे हैं, ठीक है। सो लीनियर क्यू में इन क्यू ऑपरेशन कैसे होता है, वो पूरा मैकेनिज़्म और लॉजिक हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और वो मैकेनिज़्म समझने के बाद हम फिर इस काबिल हो जाएंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, ठीक है। सो पहले आप मैकेनिज़्म को, लॉजिक को अंडरस्टैंड करो, फिर उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हो। कोड लिखना आपको बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सो मैकेनिज़्म और लॉजिक अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत लाजमी है, राइट। सो इन क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज मैं एक फ़ंक्शन लिखने जा रहा हूँ जो कि आपको एक इंटीजर वैल्यू लेगा और उसको आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर में से, क्यू में से उसको इन क्यू करेगा, ऐड करेगा, ठीक है। सो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इन क्यू करते हैं तो सबसे पहले हम ओवरफ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं, राइट। सो ओवरफ्लो कब होगा क्यू में आपके पास, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर आर की वैल्यू ms-1 है तो ये वाली वो कंडीशन है जिसमें आपके पास इन क्यू ऑपरेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स क्यू आपका क्या है, फुली कंज्यूम्ड है, राइट। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये इस ओवरफ्लो चेक करने के लिए हम सिर्फ आर की वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि एफ आपका कहीं पे भी हो सकता है, 0 से लेकर ms-2 लोकेशन में कहीं पे भी हो सकता है, राइट। सो हम सिंपल आर की वैल्यू को चेक करके उस पर डिसीजन लेंगे। और ओवरफ्लो आपका तब होगा जब आर आपका ms-1 पोजीशन पे होगा, राइट। सो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, आपको एक एरर मैसेज हम प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे या एग्जिट कर जाएंगे। और ये वही सिचुएशन होगा जब आपका इन क्यू ऑपरेशन अलाउ नहीं होगा, राइट। दूसरा सिचुएशन आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास क्यू बिल्कुल खाली है और जो एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हो, इन क्यू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 12 वैल्यू इन क्यू कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये 12 वैल्यू इन क्यू तो होगा, पक्का होगा, क्योंकि क्यू आपके पास पूरा खाली है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन हम इसलिए चेक कर रहे हैं कि कहीं आपके पास क्यू पूरा खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास क्यू पूरा खाली होगा और आप एलिमेंट को इन क्यू कर रहे हो तो ये वाहिद वो सिचुएशन है जिसमें आप दोनों पॉइंटर्स को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि एफ और आर कहीं -1 पे पॉइंट तो नहीं कर रहा। अगर -1 पे पॉइंट कर रहा है तो इट मीन्स कि क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपका खाली है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ़ की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे और आर की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट करेंगे। सो एफ़ और आर यहाँ पर -1 में है, सो ये वाला ग्रीन काम करने के बाद हम क्या कर जाएंगे, एफ़ और आर की वैल्यू आपकी 0 पे पॉइंट करेगी, ठीक है। जब एफ़ और आर दोनों इंक्रीमेंट हो जाएंगे उसके बाद हमने कहा था कि जो आपके पास इंसर्शन होती है वो फ्रॉम द रियर होती है, ठीक है। सो हम फिर सिंपली कहेंगे क्यू ऑफ आर इज इक्वल टू वैल्यू, जो वैल्यू आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हो वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे या असाइन कर लेंगे, ठीक है। और एक प्रिंट मैसेज हम कर देंगे सक्सेसफुली कि आपके पास जो एलिमेंट है वो इन क्यू हो गया और हम रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली सिचुएशन 3 जो होगा वो ऐसा होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि क्यू आपके पास खाली ना हो, क्यू आपका ऑलरेडी पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब इन क्यू ऑपरेशन करेंगे तो आपके पास सारा क्यू हमेशा आपको खाली मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्यू ऑलरेडी उसमें से कुछ एलिमेंट्स मौजूद हों, पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है। हम अपने कोड को जेनेरिक रखते हैं, यूनिवर्सल रखते हैं, ताकि वो आपको हर किस्म की सिचुएशन को वो क्या कर सके, मीट कर सके, ठीक है। सो यही लास्ट सिचुएशन है। अगर आपके पास क्यू पार्शियली फिल्ड होगा तो फिर आपका इन क्यू ऑपरेशन किस बिहेवियर से होगा,
ये वो कंडीशन है, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो ऐसी कंडीशन में फिर आपके पास सिर्फ आर की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इन क्यू ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो और क्यू आपके पास सारा खाली है, तो आप दोनों फ्लैग्स को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। और अगर आपके पास क्यू में कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी पहले से मौजूद हैं, तो फिर आप सिंपल आर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे, और आर की वैल्यू आपके पास इंक्रीमेंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, कि लास्ट एलिमेंट आपका सेकंड पोजीशन पे है, राइट। सो हम सबसे पहले आर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, थर्ड पोजीशन पे लेके आएंगे, और फिर उसके बाद आर जिस पोजीशन पे पॉइंट करेगा हम वो वैल्यू उस पर क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे, और एक प्रिंट मैसेज हम कर देंगे सक्सेसफुली कि आपका इन क्यू ऑपरेशन हो गया है, और हम रिटर्न या एंड कर जाएंगे। अगर हम समराइज़ करें आप कहते हो लॉजिक की, तो ये एक सूडो कोड मैंने लिखा है, और वो जो तीनों सिचुएशंस हैं मैं यहाँ पर उनको एक साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको कंपाइल करने में आसानी हो। सो ये वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है कि एफ आपका 0 है और आर आपका ms-1 है, राइट। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये वाली कंडीशन आप हटा दो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर आपका जो होता है, सिर्फ हम आर की वैल्यू पे ही डिसीजन ले सकते हैं, 100% एक्यूरेट डिसीजन हम ले सकते हैं कि अगर आर आपका ms-1 है तो आपका क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन है, राइट। और हम यहाँ से एक एरर मैसेज प्रिंट करेंगे और रिटर्न कर जाएंगे। इसके अलावा फिर हम चेक करेंगे अगर ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो फिर हम कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे कि अगर आपके पास f की वैल्यू -1 है या r की वैल्यू -1 है, इट मीन्स कि q आपका एम्प्टी है। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आप f को भी ++ करोगे और r को भी ++ करोगे, और रियर साइड से आप वैल्यू को इन क्यू कर दोगे, और एक प्रिंट मैसेज आप क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। अगर ये कंडीशन भी नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है, तो इट मीन्स कि एरे क्यू आपका क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो फिर उस केस में आप सिंपल r की वैल्यू को इंक्रीमेंट करोगे और रियर साइड से वैल्यू को इन क्यू करोगे, और एक सक्सेसफुल मैसेज आप प्रिंट कर दोगे कि इन क्यू ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है, और आपका जो फंक्शन होगा जो इन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा वो यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन पे आएँ तो ये आपका एग्जैक्ट कोड है, ठीक है। वही सूडो कोड को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और एक्चुअल सी लैंग्वेज में उसको मैंने क्या किया है, ट्रांसफॉर्म किया है। वही आपके पास ओवरफ्लो वाली कंडीशन है, ठीक है। वही आपके पास फर्स्ट एलिमेंट को चेक करने वाली कंडीशन है और ये आपके पास पार्शियली फिल्ड वाली है, ठीक है। सो अगर आपके पास एरे फुल नहीं है, खाली नहीं है, तो इट मीन्स के आपका एरे पार्शियली फिल्ड ही है। सो यहाँ पर मैं सिर्फ आर को ++ करके वैल्यू को इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एरे आपके क्यू आपके पास खाली है, तो मैं दोनों पॉइंटर्स को क्या कर रहा हूँ, ++ कर रहा हूँ, और यहाँ पर रियर साइड से वैल्यू को इंक्लूड कर रहा हूँ। और बोथ केसेस में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ सक्सेसफुली कि आपका जो इनक्यू ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। सो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को इनक्यू ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। टोटल हम 3 सिचुएशन ही हैंडल करते हैं इनक्यू ऑपरेशन में। नंबर 1, क्यू आपका क्या है, फुल तो नहीं है, ओवरफ्लो। दूसरा सिचुएशन, कहीं क्यू आपका एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी है तो फिर आपको दोनों पॉइंटर्स को, दोनों फ्लैग्स को आपने इंक्रीमेंट करना है और रियर साइड से वैल्यू को इन क्यू करनी है। तीसरा सिचुएशन कि क्यू आपका पार्शियली फिल्ड है, तो इस केस में आपने सिर्फ रियर को इंक्रीमेंट करना है और रियर साइड से वैल्यू को इन क्यू करना है। आज के लेक्चर में हम डी क्यू ऑपरेशन पढ़ेंगे। वही आपका लीनियर क्यू है, यूजिंग एरे हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह इसी वीडियो में भी हम डी क्यू ऑपरेशन की मैकेनिज़्म को या लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस फैशन में आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है। जो डिफरेंट सिचुएशंस होंगी डी क्यू ऑपरेशन करते वक्त, आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप अपना कोड जो है जेनेरिक लिखो, जो कि आपके पास तमाम सिचुएशंस को हैंडल कर सके, राइट। सो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपना डी क्यू ऑपरेशन। सो लेट्स सपोज मैं एक डी क्यू फंक्शन लिखने जा रहा हूँ जो कि आपके पास किसी भी क्यू से एक एलिमेंट को डी क्यू करेगा, ठीक है। सो वही स्टैंडर्ड बात कि जब भी हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन को चेक करते हैं। तो अंडरफ्लो मैंने आपको बताया था कि
कि अंडरफ्लो आपके पास तब होता है जब एफ भी आपके पास -1 पे पॉइंट कर रहा हो और आर भी आपके पास -1 पे पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी सिचुएशन में हम DQ ऑपरेशन को अलाउ नहीं करते और हम एक एरर मैसेज प्रिंट करते हैं यूज़र को, ठीक है, कि अंडरफ्लो अगर हो रहा है या इस तरह का कोई भी सिमिलर मैसेज हम प्रिंट कर सकते हैं और हम फिर यहीं से ही रिटर्न कर जाते हैं या एग्जिट कर जाते हैं, राइट। और इसके बाद जो कोड होगा हम नहीं चाहते कि वो फिर एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम लेगा, CPU के साइकिल्स आपके पास खामखा वेस्ट होंगे, क्योंकि आपके पास DQ ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म होगा ही नहीं, तो हम आगे की कोड को खामखा क्यों एग्जीक्यूट करवाएं, ठीक है। सो सबसे पहले हम अंडरफ्लो की कंडीशन को उसमें एम्बेड करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं कि अगर आपके पास अंडरफ्लो अगर हो रहा है तो आप यहीं से रिटर्न कर जाओ या फिर एग्जिट कर जाओ, राइट। सिचुएशन 2 आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्यू में एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आपका DQ ऑपरेशन अलाउ होगा क्योंकि आपके पास एलिमेंट मौजूद है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, और अगर आप DQ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एज अ रिजल्ट वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, DQ हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात समझने वाली ये है कि अगर आपके पास क्यू में एक एलिमेंट है तो DQ ऑपरेशन आपका सक्सेसफुल होगा, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद आपने एक पर्टिकुलर ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये कंडीशन चेक करने के लिए कि आपके पास एक एलिमेंट है क्यू डेटा स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं कि अगर f और r की वैल्यू सेम है, और सेम भी क्या है, अदर देन -1 है, राइट। तो फिर ऐसी केस में आपका जो DQ ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, वो सक्सेसफुल होगा, और उस केस में आपके पास f पॉइंटर भी -1 पे रीसेट हो जाएगा और r पॉइंटर भी -1 पे रीसेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ये आपका DQ हो जाएगा, तो फिर एज रिज़ल्ट आपके पास सारा जो Q है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। सो खाली आप Q को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो अगर आपका f और r दोनों -1 पे पॉइंट करे तो तब ही हम कह सकते हैं कि आपका Q जो है वो खाली है, राइट। सो अगर हम Q में से एक ऐसे एलिमेंट को DQ कर रहे हैं जो पूरे Q में वाहिद एलिमेंट मौजूद है, तो उस एलिमेंट को DQ करने के बाद या ज़ीरो करने के बाद या रिमूव करने के बाद हम अपने जो फ्लैग्स हैं उनको क्या कर देंगे, रीसेट करेंगे, और दोनों फ्लैग्स को हम क्या करेंगे, -1 पे ले आएंगे, राइट। सो यहाँ पे आप देखो एक एलिमेंट मौजूद है 4 और f और r की वैल्यू क्या है, सेम है। सो हम पहले इस वैल्यू को यहाँ पर ज़ीरो करते हैं, और ये ऑपरेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। ये काम अगर आप ना भी करो तब भी चलेगा, ठीक है। सो f और r की वैल्यू को हमने क्या किया, अभी तक चेंज नहीं किया, और मौजूदा वैल्यू को हमने ज़ीरो कर दी, ठीक है, रीसेट कर दी, और उसके बाद लास्ट में हमने f और r की वैल्यू को -1 सेट कर दिया, ठीक है। और लास्ट में हम DQ सक्सेसफुल आपका हो गया है, एक ऐसा हम मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे और वहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे। सिमिलरली तीसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास Q आपका पार्शियली फिल्ड है और आप एक पार्शियली फिल्ड Q से एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो, ठीक है। तो फिर हम ऐसी सिचुएशन को चेक कैसे करते हैं कि f आपका r से लेस है और r आपका ms-1 से लेस है। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इट मीन्स के आपके पास जो Q है वो पार्शियली फिल्ड है। यहाँ पर आप देखें f की वैल्यू r से कम है और r की वैल्यू ms-1 से कम है। f की वैल्यू 0 है जो कि 3 से कम है, और 3 की वैल्यू ms-1 से कम है। सो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जो है Q जो है किस स्टेट में होगा, पार्शियली फिल्ड स्टेट में होगा। सो ऐसी सिचुएशन में भी आपके पास DQ ऑपरेशन जो होगा वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो सकेगा, राइट। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, आप सिंपल r की वैल्यू को f की वैल्यू को चेंज करोगे, ठीक है। जब Q में आपके पास एक एलिमेंट था तो आपने दोनों पॉइंटर्स को रीसेट कर दिया था, -1 कर दिया था। लेकिन अगर आपके पास Q पार्शियली फिल्ड है तो उस केस में फिर आप सिंपल f को इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। और DQ सक्सेसफुल आपका हो गया है ऑपरेशन, आप एक ऐसा मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कर दोगे, ठीक है। सो बस DQ में स्टूडेंट्स ये वाली बात समझने वाली है कि अगर आपके पास DQ में एक एलिमेंट मौजूद है तो आप इन दोनों फ्लैग्स को आप क्या करोगे, -1 सेट करोगे। और अगर आपके पास Q पार्शियली फिल्ड है, ये वाला सिचुएशन अगर हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ f को इंक्रीमेंट करोगे, r को आपने छेड़ना नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें
लेट्स सपोज क्यू में आपके पास 5 2 7 6 ये वैल्यूज़ मौजूद हैं एट पोजीशन 0 1 2 3। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एफ़ की वैल्यू को जो वैल्यू आप डी क्यू हो रही है, मैंने आपको बताया था कि डी क्यू हमेशा कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, ठीक है। सो फ्रंट जिस पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को हम 0 कर रहे हैं, तो 5 वाला आपको पहले क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एफ़ की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देना है। तो एफ़ की वैल्यू 0 पे पॉइंट कर रहा है, तो फिर उसके बाद हम एफ़ की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके यहाँ पे ले आएंगे। अब एफ़ आपका कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और नोट करने वाली बात यह है कि ये सारा वैल्यू को 0 करना और एफ़ को चेंज करना, इस सारे प्रोसेस में आर को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा। आर आपका अभी भी उसी 3 पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डी क्यू ऑपरेशन में हम आर को नहीं छेड़ते हैं, डी क्यू आपका फ्रंट से होता है, ठीक है। सो फ्रंट फ्लैग को आपने क्या करना होगा, कोरेस्पॉन्डिंगली चेंज करना होगा, राइट। ओके, अगर हम समराइज़ करें तो ये वही बात है कि अगर एफ़ और आर की वैल्यू -1 है तो अंडरफ्लो है, ऐसी सिचुएशन में आप एरर मैसेज प्रिंट करोगे और रिटर्न करोगे, अंडरफ्लो वाली सिचुएशन हैंडल हो जाएगी। दूसरा आप चेक करोगे कि ठीक है अंडरफ्लो नहीं है, तो क्या चेक करके बताओ कंप्यूटर साहब के कहीं एक वाहिद एलिमेंट तो क्यू में मौजूद नहीं है। अगर एफ़ और आर की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब ये है कि क्यू में एक ही एलिमेंट मौजूद है, और फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम एफ़ और आर दोनों फ्लैग्स की वैल्यू को -1 सेट करते हैं और एक प्रिंट मैसेज हम कर देंगे कि सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है। सिमिलरली अगर ये सिचुएशन भी आपकी स्टैंड नहीं हो रही, ये सिचुएशन भी स्टैंड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि क्यू आपका पार्शियली फिल्ड है। तो पार्शियली फिल्ड में डी क्यू करते वक्त हम सिर्फ एफ़ की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, आर को छेड़ेंगे नहीं, राइट। और सिमिलरली हम एक डी क्यू सक्सेसफुल मैसेज का हम मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे ताकि यूज़र को पता चल सके कि आपका जो डी क्यू ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो वैल्यू डी क्यू हो गई है आप पर्टिकुलरली वो वैल्यू भी स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप जो वैल्यू डी क्यू कर रहे हो वो आपको चाहिए या आप यूज़र को दिखाना चाहते हो, तो आप वो वैल्यू भी बाकायदा स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हो, राइट। और लास्ट में आपका हो जाएगा एंड। अगर इस सूडो कोड को हम बाकायदा ट्रांसफॉर्म करें C++ कोड में तो एक फंक्शन होगा डी क्यू, राइट। ये आपके पास वो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है, राइट। अगर आपके पास ओवरफ्लो हो रहा है तो अंडरफ्लो हो रहा है तो हम अंडरफ्लो का एरर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। सिमिलरली अगर आपके पास एक एलिमेंट मौजूद है f = r है तो हम दोनों पॉइंटर्स को फ्लैग्स को -1 पे रीसेट कर देंगे और सक्सेसफुल मैसेज हम प्रिंट कर देंगे। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, तो हमने इसका मतलब ये है कि क्यू आपका क्या है, पार्शियली फिल्ड है। सो उस केस में हम सिर्फ एफ़ की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे और वही अगेन सक्सेसफुल मैसेज हम प्रिंट कर देंगे कि डी क्यू ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया है, राइट। और इस तरह आपका डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो बाकी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर पे, पीक ऑपरेशन, चेक स्टेटस ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल आप क्यू की स्टेटस को चेक कर रहे हो कि फुल है कि नहीं, खाली है कि नहीं, या पार्शियली फिल्ड है कि नहीं, राइट। सो इस तरह का ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। क्लिप 1 में हमने डिस्कस किया था। और इसके लास्ट में आप क्यू के एलिमेंट्स को अगर आप डिस्प्ले करना चाहो, प्रिंट करना चाहो, या यूज़र को आप कहते हो कि शो करना चाहो स्क्रीन पे, तो वो फंक्शन, वो ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं, वो बाकायदा मैकेनिज़्म आज हम इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड करने के बाद हमें बहुत आसानी हो जाएगी उसको C++ में कोड करने के लिए, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीक ऑपरेशन। पीक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था कि वो ऑपरेशन है जो कि आपको रिटर्न करता है कि आपके पास क्यू के फ्रंट पे कौन सी वैल्यू है, राइट। तो पीक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप ये चेक करते हो कि कंप्यूटर साहब पहले मुझे ये चेक करके बताओ कि कहीं क्यू खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर क्यू खाली है तो इसका मतलब है कि फ्रंट पे कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, राइट। तो फ्रंट की वैल्यू यूज़र को शो करने के लिए आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि कहीं क्यू खाली तो नहीं है, क्योंकि अगर खाली है तो डेफिनेटली फ्रंट में कुछ नहीं है, राइट। तो ये आपके पास एक एरर सिचुएशन होगी और आप यहीं से ही एग्जिट कर जाओगे या रिटर्न कर जाओगे, राइट। सो वही अंडरफ्लो वाली कंडीशन में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
यूज़ कर रहा हूँ और ये चेक करके बता रहा हूँ कि आपके पास कहीं एफ और आर -1 पे तो नहीं है। अगर है तो फिर आप यहीं से रिटर्न कर जाओ और क्यू आपका खाली है, राइट। या ऐसा भी हो सकता है कि क्यू में आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, राइट। तो फिर ऐसी केस में डेफिनेटली फ्रंट पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर क्यू में आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं, एफ और आर की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, -1 नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्यू में एलिमेंट्स मौजूद हैं। फिर ऐसी केस में एफ जिस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, आप सिंपल उस लोकेशन को स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो, प्रिंट क्यू ऑफ एफ। तो इस केस में आपको क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि 5 इज़ एट फ्रंट पोजीशन, राइट। अगर हम क्यू की स्टेटस को चेक करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि आपको क्यू की स्टेटस चेक करवा रहा है, राइट। सो क्यू इज़ एम्प्टी, ये पहले सिचुएशन है जो कि हम हैंडल कर रहे हैं। अगेन वही बात है, बहुत दफ़ा हम ये डिस्कस कर चुके हैं, ये कंडीशन हम चेक करेंगे। अगर ये फुलफिल हो रहा है, एफ और आर आपका -1 पे है, तो क्यू आपका क्या है, एम्प्टी है, राइट। और अगर आर की वैल्यू -1 है तो इट मीन्स के आर जो क्यू है वो आपका फुली कंज्यूम्ड है, जो लोकेशन हैं उसमें आपके पास वैल्यूज़ आ गए हैं, राइट। और मैंने आपको बताया था कि ओवरफ्लो की केस में हम डिसीजन किस चीज़ पे लेते हैं, आर पे लेते हैं, क्योंकि एफ की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक कोई भी हो सकती है, राइट। सो हम डिसीजन आर पे लेते हैं। सो अगर आर आपका -1 है तो इट मीन्स कि क्यू आपका फुल है। थर्ड जो है ना अगर आपके पास क्यू एम्प्टी है ना आपके पास फुल है, तो इट मीन्स कि क्यू आपके पास पार्शियली फिल्ड है। और पार्शियली फिल्ड आपके पास कब होगा, अगर एफ की वैल्यू आर से लेस होगी और आर की वैल्यू -1 से लेस होगी। फॉर एग्जांपल एफ की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 2 है, तो एफ की वैल्यू आर से कम है और आर की वैल्यू -1 से कम है। 0 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 4। तो अगर इस तरह की सिचुएशन अगर हो रही है तो इट मीन्स कि क्यू आपका पार्शियली फिल्ड है। सो हम एक सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ये फुलफिल हो रहा है तो इसकी बॉडी में हम ये मैसेज प्रिंट करके लिख देंगे, राइट। सो इस तरह से तीनों सिचुएशंस में स्टेटस जो है क्यू का वो आपको रिटर्न हो जाएगा। थर्ड जो है वो है क्यू के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना। सो अगेन वही बात है, हम अपने कोड को एफिशिएंट बना रहे हैं। ऐसा ना हो कि क्यू आपका एम्प्टी हो और आप वही बड़े बड़े लूप्स चला रहे हो, ठीक है, और आप क्यू के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। अगर क्यू आपका खाली होगा तो डेफिनेटली हमें पता होता है कि यहाँ पर गार्बेज वैल्यूज़ पड़े होते हैं, राइट। सो फिर आपको यहाँ पर गार्बेजेस वैल्यू जो होंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट। सो क्यू के एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए हम पहले अगेन वही अंडरफ्लो वाली सिचुएशन को चेक करेंगे कि कहीं क्यू आपका खाली तो नहीं है। अगर क्यू आपका खाली है तो आप एक मैसेज प्रिंट कर लो कि यूज़र साहब क्यू इज़ एम्प्टी एंड नथिंग टू डिस्प्ले, या कोई एरर मैसेज जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट। सो अगर क्यू आपके पास एम्प्टी नहीं है, आपके पास वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि क्यू में एलिमेंट्स मौजूद है। सो फिर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल ये क्यू की सिचुएशन है, राइट। एफ आपका 0 पे है, आर आपका 3 पे है, तो फिर आप क्या करते हो, स्टूडेंट जो होते हैं वो हमेशा गलती करते हैं, वो हमेशा 0 से लेकर ms-1 तक लूप चलाते हैं और ये सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स ये गलत है। ज़रूरी नहीं है कि क्यू आपका हमेशा फुली कंज्यूम्ड हो, उसमें जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, लोकेशन हैं वो फुली कंज्यूम्ड हों, ठीक है। तो आपने हमेशा 0 से लेकर ms-1 तक लूप नहीं चलाना। आपने क्या करना होता है, f और r के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली क्यू के एलिमेंट्स होते हैं, राइट, जो कि आपने सिर्फ वही प्रिंट करने होते हैं। सो मैं यहाँ पे एक काउंटर मैं सेट कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू को मैं f से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और उसको मैं इंक्रीमेंट करते करते r तक लेके जाऊँगा, ठीक है, और q ऑफ i की वैल्यूज़ को मैं सिंपल प्रिंट करता जाऊँगा, राइट। सो इस तरह जब तक सारा लूप आपका चल जाएगा तो आपके पास f और r के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। वंस अगेन आपको बता दूँ कि आपने हमेशा 0 और ms-1 के बीच में लूप नहीं चलाना, आपने f और r के बीच में जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करना होता है, राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि क्यू आपके पास हमेशा फुली कंज्यूम्ड हो। अगर हम पीक की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो वही आपके पास ये मैंने बाकायदा कोड लिखा है, f = -1 r = -1। अगर ये सिचुएशन अगर हो रही है तो इट मीन्स क्यू एम्प्टी है, अगर ये नहीं है तो इट मीन्स क्यू में एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो फिर उन एलिमेंट्स में जो आपके पास फ्रंट पे है आप यहाँ पर उसको प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चेक क्यू वाला मैसेज फंक्शन आप डिज़ाइन कर रहे हो, ठीक है, डिफ़ाइन कर रहे हो,
तो ये आपके पास एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, राइट। आप चाहो तो रिटर्न टाइप भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल f और r की वैल्यूज -1 है तो q एम्प्टी है, अगर r ms -1 है तो q फुल है। बहुत दफ़ा ये सिचुएशन हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में अब आपको मसला नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिचुएशन भी नहीं है, ये कंडीशन भी नहीं है, तो इट मीन्स कि q आपका पार्शियली फिल्ड है। तो लास्ट एल्स में आपने क्या करना होता है, ये वाला मैसेज आपने प्रिंट कर देना होता है, राइट। सिमिलरली डिस्प्ले के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम्प्टी क्यू को चेक करते हैं। यहाँ पर मैं एक काउंटर बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि क्यू आपका खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो यहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर खाली नहीं है तो फिर हम एक लूप चलाएंगे, F से काउंटर को स्टार्ट करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, R तक जाएंगे, और काउंटर की वैल्यूज़ को इंक्रीमेंट करते जाएंगे, राइट। और Q की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक एक करके एक्सेस करेंगे और आप उसको स्क्रीन पर प्रिंट करोगे, ठीक है। सो जब तक ये लूप आपका चलेगा, पूरा चलेगा, तो आपके पास Q के जितने भी एलिमेंट्स होंगे F और R के बीच में, वो सारे आपको स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाकायदा Q डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग एरेज, और जितने भी ऑपरेशंस हमने पढ़े थे पिछले वीडियोस में और जो मैकेनिज्म हमने अंडरस्टैंड किया था वो हम एम्बेड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये कोड मैंने पहले से लिखा है जो कि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को वो मैकेनिज्म, वो लॉजिक जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो समझ में आ गया है, तो ये कोड आपको अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान होगा, ठीक है। सो अगेन मैंने आपको बताया था कि आप एक मैक्सिमम साइज़ डिफ़ाइन करते हो, कॉन्स्टेंट डिफ़ाइन करते हो मैक्सिमम साइज़ के नाम से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं जो क्यू बना रहा हूँ वो मैं 5 एलिमेंट्स की बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक क्यू बनाया है क्यू के नाम से ही, राइट। और उसका साइज़ मैंने कितना रखा है, मैक्सिमम साइज़, जो कि है 5। इसके अलावा मैंने जो 2 फ्लैग्स होते हैं फ्रंट और रियर, उनको मैं F और R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो वो F और R को मैंने इनिशियली -1 से इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास इनक्यू ऑपरेशन है, ठीक है। ये इनक्यू ऑपरेशन क्या कर रहा है, आपके पास एक वैल्यू को ले रहा है, ठीक है, जिसका नाम वैल है, और ये आपको इन क्यू में वैल्यू को इंसर्ट करेगा, ठीक है। सो हमने 3 सिचुएशंस पढ़े थे इन क्यू ऑपरेशन में। एक था ओवरफ्लो वाला, दूसरा था एम्प्टी क्यू वाला, और तीसरा था पार्शियली फिल्ड क्यू वाला। तो ये तीनों सिचुएशन हम इस कोड में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर r = ms-1 है तो इसका मतलब ये है कि q आपका क्या है, फुल है, ठीक है। तो ऐसी केस में हम एक एरर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि f = -1, r = -1। इसका मतलब ये है कि q आपका खाली है और आप जो वैल्यू इन q कर रहे हो ये पहली वैल्यू होगी, ठीक है। तो फिर ऐसी केस मैंने आपको कहा था कि आप f को भी क्या करते हो, इंक्रीमेंट करते हो, और r को भी इंक्रीमेंट करते हो, ठीक है। सो f की वैल्यू -1 है, r की वैल्यू भी -1 है, तो इंक्रीमेंट होकर ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों लाइंस की जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो कि f++ या r++ दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे f की वैल्यू को भी 0 कर रहा हूँ, r की वैल्यू को भी 0 कर रहा हूँ इंक्रीमेंट करके, ठीक है। और फिर जिस तरह मैंने कहा था कि आप रियर साइड से वैल्यू को इनक्यू करते हो, और ये आपका वो सक्सेसफुल जो मैसेज होता है इनक्यू ऑपरेशन का, वो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू नहीं हो रही, ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि क्यू आपका पार्शियली फिल्ड है। सो पार्शियली फिल्ड की केस में हम सिर्फ आर को इंक्रीमेंट करते हैं, और इंक्रीमेंट करने के बाद आर जिस पोजीशन पे पॉइंट करता है हम उस पोजीशन पे वैल्यू को इनक्यू कर देते हैं, राइट। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जो वैल्यू आप इनक्यू कर रहे हो या डी क्यू कर रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो स्क्रीन पर प्रिंट भी करवा सकते हो। सो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ बाकायदा कि जो वैल्यू हमने इनक्यू कर दी है वो सक्सेसफुली इनक्यूड हो गई है, ठीक है। ऑलराइट, ये आपके पास डी क्यू ऑपरेशन है, इसमें भी हमने वो तीनों सिचुएशंस को कवर किया है, अपने कोड को जेनेरिक रखा है जो कि हर सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडरफ्लो वाली कंडीशन को चेक करते हैं। अंडरफ्लो कब होता है हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। अगर ये वाली कंडीशन अगर होगी, f भी -1 होगा, r भी -1 होगा, तो अंडरफ्लो होगा और हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। सिमिलरली अगर f और r की वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब है कि
क्यू में आपके पास एक ही वैल्यू है जो कि डेफिनेटली डी क्यू तो होगी, लेकिन एफ और आर की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, -1 सेट कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो डी क्यू हो गया, ठीक है। अगर क्यू में एक भी वैल्यू नहीं है, मतलब एक वैल्यू नहीं है और क्यू आपका खाली भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्यू आपका क्या है, पार्शियली फिल्ड है। तो ऐसी केस में फिर आप सिंपल क्या कर रहे हो, एफ को इंक्रीमेंट कर रहे हो, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास डिस्प्ले वाला फंक्शन है, ठीक है। अगर आप एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहते हो तो f इज इक्वल टू r इज इक्वल टू -1, सबसे पहले आप अंडरफ्लो वाली कंडीशंस को चेक कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास अंडरफ्लो नहीं हो रहा तो फिर आप एक लूप चलाते हो, f से स्टार्ट करते हो और r तक लेके जाते हो और काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हो, और q की एलिमेंट्स को आप क्या करते हो, 1 बाय 1 एक्सेस करते हो और उसको स्क्रीन पर प्रिंट करते हो, ठीक है। जब तक ये सारा लूप आपका चलेगा तब तक आपके पास क्यू के सारे एलिमेंट्स एफ और आर के बीच में जो होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे, राइट। और राइट, मेन सेक्शन पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ जो कि आपको ये बता रहा है यूज़र को, जब ये अभी प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 वैल्यू को इनक्यू कर रहा हूँ, 9 वैल्यू को इनक्यू कर रहा हूँ, 5 वैल्यू को इनक्यू कर रहा हूँ, 3 वैल्यूज़ को मैं इनक्यू कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ। तो ये 395 जो हैं ये आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएंगे क्योंकि ये इनक्यूड हो चुके होंगे, राइट। सो 395 इनक्यू करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, डी क्यू फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। सो इस 395 में जो वैल्यू आपके पास फ्रंट पे होगी वो डी क्यू हो जाएगी, और डी क्यू होने के बाद जो क्यू में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपको रिमेनिंग एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएंगे, राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस कोड को कंपाइल करता हूँ और फिर रन करते हैं। सो कंपाइल करने के लिए जो कमांड है वो मैंने आपको बताया था, q.cpp-o q, राइट। कंपाइल हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये वो मैसेज था, मतलब इस साइड पे जो एलिमेंट्स होंगे ये आपके पास फ्रंट है और ये आपके पास रियर है। रिमूवल आपका फ्रंट से होगा और एडिशन आपकी रियर से होगी, राइट। सो सबसे पहले हमने देखें यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले हमने 3 इनक्यू किया तो ये आपको नज़र आ रहा है 3 इनक्यूड सक्सेसफुली, 9 इनक्यूड सक्सेसफुली, 5 इनक्यूड सक्सेसफुली। उसके बाद हम डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एलिमेंट्स जो हैं क्योंकि वो आपको शो भी हो रहे हैं 395। उसके बाद मैं डी क्यू फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो डी क्यू के बाद आपके पास जो है एक एलिमेंट आपका डी क्यू हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट डी क्यू होगा, जो फ्रंट पे होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 आपका कहाँ पे है, फ्रंट पे है। सो 3 वैल्यू आपकी डी क्यू हो गई और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं क्योंकि लास्ट में मैं यहाँ पे डिस्प्ले कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये कोड समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो पीक का फंक्शन था और चेक स्टेटस वाला फंक्शन था, आई होप आप उसको खुद इस कोड में आप अपेंड करके आप इस कोड को कंप्लीट कर सकते हो।